जो आज के समय में नेताओं की पहली पसंद फॉर्च्यूनर हुआ करती है, उस समय में नेताओं की पहली पसंद ये एम्बेसडर कार हुआ करते थे। ये देखिए USS उनका नंबर था 7793 और इसी कार से वो चला करते थे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम लोग हैं लखनऊ में और लखनऊ का सबसे वायरल प्रेरणा स्थल पार्क में है। वहाँ पे देख रहे हैं राष्ट्र प्रेरणा स्थल पार्क और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बना है ऑडिटोरियम, जहाँ पे आप बैठ करके या फिर शायद मुझे लगता है कि यहाँ से प्रवचन भाषण वगैरह जो होता है वो चीज़ें देंगी। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंस आपने देखी होगी वायरल जो चीज़ें होती है वो ये 3 मूर्तियाँ होती हैं, जिसमें कि एक अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं और ये 2 लोग और हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। जब शाम होती है और अंधेरा होता है, धूप जाती है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। तो अभी हम आपको दिखाने के लिए आए हुए हैं कि जो ये आपने देखा होगा वीडियो वगैरह में, थोड़ा रील वगैरह में, तो इसकी हकीकत क्या है और ये कैसा बना हुआ है, तो इसकी क्वालिटी भी थोड़ा दिखाएंगे हम। एक चीज़ आपको बता दें हम कि जो मायावती जी ने बनवाया हाथी पार्क, उसके मुकाबले ये मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। इसकी क्वालिटी वगैरह भी और बनने का तरीका वगैरह भी थोड़ा सा मुझे ये ख़राब लग रहा है ना। जो बना है अभी इसमें थोड़ा सा अभी कुछ महीने हुए हैं, इसमें दरारें आने लगी हैं। तो ये तो कंस्ट्रक्शन की बात हो गई। जो प्रॉपर बना हुआ है आप देख सकते हैं कि यहाँ से वहाँ तक एक बड़ा सा मैदान है, जिसमें अगर रैली वगैरह होती है मोदी जी की या फिर किसी और की, तो यहाँ पे पब्लिक बैठ सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि VIP एरिया यहाँ पर है। ये देखिए इधर में घास वगैरह लगा है। हो सकता है कि अगर इसको उस तरह से ना बनाना हो तो किनारे किनारे पौधे लगाएं आगे जाने आने के लिए। वो सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। तो यहाँ पे सिर्फ अभी राष्ट्र प्रेरणा स्थल लिखा हुआ है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें अभी बनी हैं और नया ये पौधे वगैरह लग रहे हैं। तो हम आपको आगे दिखाएंगे। अभी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे दिख रहे हैं कि चल ही रहा है। देखिए वहाँ पे क्या क्या हमें देखने को चीज़ें मिलेंगी, आपको हम दिखाएंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए ये अभी इसमें घास वगैरह ही है, कोई पौधा वगैरह नहीं लगा है। तो यहाँ पे आप इस तरह से बैठ सकते हैं, इस तरह से। और अभी हम हैं यहाँ पे आ गए हैं, देखिए नीचे में यहाँ पर। तो यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं इस तरह से। लाइट्स वगैरह काफ़ी लगा हुआ है। ये एक मंच ही जो परमानेंट मंच जो होता है उसी तरह का कुछ बना हुआ है, तो इसको आप परमानेंट मंच कह सकते हैं। और इसके अलावा पार्क भी है, यहाँ पे एक म्यूजियम भी बना हुआ है, तो उसको भी हम दिखाएंगे। म्यूजियम में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी वो भी हम दिखाएंगे और उसका बजट क्या रहेगा। तो आपको बता दें कि जब यहाँ पे आप घूमने आते हो तो आपका जो टिकट लगेगा वो 15 रुपये पर हेड लगता है। 15 रुपये पर हेड लगेगा। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बना, यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ पे देख रहे हैं ना। और यहाँ पे टूट के गिरा हुआ है, इसको लोग तोड़ करके यहाँ पे गिरा दिए हैं, जबकि यहाँ पे इसको रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए था। ये कहाँ से टूटा है? ये कहाँ से टूटा है पता नहीं कहाँ से टूटा है वो। और वहाँ पे उस तरह से वो फेंका हुआ है। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से एक मंच का ये पूरा प्रारूप तैयार हुआ है। वहाँ पे मोदी जी, योगी जी भाषण देंगे और यहाँ पे जो उनके इंस्ट्रूमेंट वगैरह रहेंगे, जैसे माइक वगैरह हो गया या फिर और जो चीज़ें होती है वो वगैरह रहेंगी। और यहाँ पे जो VIP लोग रहेंगे उनकी कुर्सियाँ यहाँ पे लगेंगी और जो बाकी पब्लिक रहेगी वो पीछे बैठी। तो कुछ ऐसा ही इसको बनाया गया है। ये रोड है जो गोमती नदी के किनारे किनारे बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये पूरा निकल जाता है उधर में। अभी बसंत का समय आ गया है तो फूल पत्तियाँ आपको काफ़ी अच्छी मिलेंगी। यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत फूल लगा हुआ है। पानी निकासी की व्यवस्था अच्छी खासी की गई है, लेकिन अभी से इसमें कचरा भर चुका है। देखिए फूल काफ़ी अच्छे से लगाए गए हैं, लेकिन इसमें पानी की काफ़ी आवश्यकता है। जब कोई कार्यक्रम वगैरह होगा तो यहाँ पे जो VIP लोग रहेंगे उनकी गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पे देखिए दी गई है। यहाँ पे कार इस तरह से खड़ी हो सकेंगी। तो यहाँ पे पार्किंग है और वहाँ पर भी पार्किंग है, देख रहे हैं। यहाँ पे फूल तो बहुत अच्छे लगाए गए हैं और अभी कुछ ग्रोइंग अवस्था में कुछ फूल रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे कुछ RPS है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। तो यहाँ पे ये क्या है, हम लोग थोड़ा इधर से आ रहे हैं, थोड़ा गलत रास्ते से, तो पूछते हैं क्या है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से रास्ता पड़ा हुआ था यहाँ पे भी।
यहाँ पे नई नई घासें लगाई गई हैं, तो अभी ये ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुई। यहाँ पे क्या है, ये एंट्री गेट नहीं है। लो, एंट्री गेट नहीं है ये बैक एरिया है, क्योंकि इसमें कहीं भी पैदल चलने के लिए रास्ते नहीं बनाए गए हैं, तो ये सिर्फ देखने के लिए है। और ये देखिए आरपीएस कैसे लिखा गया है स्पेशल तरीके से। वाह, बहुत खूबसूरत। और वहाँ पर मैं दिख रही हूँ, देखिए पीला वाला कितना प्यारा है। मैं भी लगाई थी लेकिन मेरा सारा सूख गया। कितना प्यारा लग रहा है, सारे प्यारे लगते हैं। ये जो रेड वाला है ये भी, पीला वाला भी, ये भी, ब्लू वाला भी, पर्पल वाला भी, वाइट वाला भी, क्रीम वाला भी, सारे बहुत अच्छे लगते हैं। और सारे के सारे इसमें, वहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक सिर्फ पीला है और इसमें पीला और चकत्ते भी हैं इसमें। तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत पौधे हैं। और मेरा पौधे लगाने का बड़ा शौक रहता है, लेकिन मेरे जीते ही नहीं हैं, सारे मर जाते हैं। यह है इसका एंट्री गेट। यहाँ पे गेंदे के फूल लगे हुए हैं बहुत सारे, आपको वैरायटी के गेंदे के फूल दिख रहे हैं यहाँ पे, खूबसूरत खूबसूरत। लेकिन आप यहाँ पे एक भी पौधा नहीं ले सकते। यहाँ पे 35 रुपया पर हेड टिकट लग रहा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर की वीडियो बना सकते हैं ना? हाँ, खूब बनाइए, खूब फोटो खींचे। हम मोबाइल से बना ली, कहीं बड़ा कैमरा तो नहीं है? नहीं, बस यही है। मोबाइल से बना ली। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पार्क। तो ऐसे देखिए, यहाँ पे आप जाएंगे, गेट से अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे एरो बना हुआ है, इसी को फॉलो करते करते जाना है, कहीं उधर उधर नहीं जाना है। तो देखिए अब जा रहा है ये, जब बनकर तैयार होगा तो कुछ ऐसा ही बन के तैयार होगा ये प्रेरणा स्थल पार्क। देख रहे हैं इस तरह से, हाँ, और ऐसा ही बन के तैयार होगा। और यहाँ पे इस तरह से फॉलो करते जाना है। और यहाँ पर भी काफ़ी खूब अच्छे से फूल की सजावट की गई है। एक ही तरह के फूल सारे रखे गए हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं ये सारे। ये फूल नहीं होते हैं, ये पत्तियाँ होती हैं। जो रेड आप देख रहे हैं ना, ये जो रेड आप देख रहे हैं ना, ये सारी पत्तियाँ होती हैं। जैसे ही थोड़ा ओल्ड होती हैं पत्तियाँ, तो फिर ये ग्रीन कलर के बदल जाती हैं। पहले ये रेड होती हैं, फिर ग्रीन हो जाती हैं। और इसका फूल देखिए, ये है इसका फूल, और ये सारी पत्तियाँ ही हैं। मतलब कितनी प्यारी लगती हैं, देखिए भाई। और आपको आश्चर्य की बात बताएं, देखिए यहाँ पे भारत माता जी की मूर्ति भी लगी हुई है, पीतल की। ये है इसका आंगन। और यहाँ पे हमारे देश के महानुभाव हैं, झलकारी बाई जी हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, ईश्वरी कुमार जी हैं, रोशन सिंह हैं, मधु सिंह हैं, रामविलास बिस्मिल जी हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। और यहाँ पे अशफाक उल्ला खान हैं, उषा देवी हैं, उदा देवी, बेगम हजरत महल। और यहाँ पे सतीश चंद्र नाथ सन्याल, बाबा रामचंद्र, ये सारे लोग हैं यहाँ पे। और नीचे में इस तरह से लगा हुआ है। तो ये सारे लोग पत्थर के बने हुए हैं, आपको दिखा दें हम, तो पत्थर पे बने हुए हैं इस तरह से। फिर यारो तो ये खत्म हो गया, यहाँ जाना है अब। यहाँ पे आप इस तरह से आकर के, ये हमेशा चलते रहता है, देख रहे हैं। यहाँ पे आप बैठ करके ऐसे विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। यहाँ पे ऐसे बैठ करके आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। आधुनिक पितामहों को समर्पित है, जिनकी दृष्टि, साधना और प्रेरणा आज भी भारत को नित्य नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रही है। यह केवल इतिहास नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का भी घोष है। साउंड प्रूफ ये बना हुआ है। और यहाँ से देख करके आप यहाँ बैठ के देखेंगे, उसके बाद यहाँ से निकल के चले जाएंगे। सीढ़ी ऊपर जाती है, नीचे जाती है। अच्छा ओह, मुझे पता ही नहीं था कि यही सीढ़ी ऊपर भी जाती है, यही सीढ़ी नीचे भी जाती है। ओह, भारी मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक। बंद करिए, नहीं अभी दिखा रहे हैं हम ना। तो ये देखिए, यहाँ पे नीचे हम निकलेंगे तो यहाँ पे इस तरह की सजावटें आपको काफ़ी दिखेंगी, हर जगह आकर्षक, मनमोहक। और यहाँ पे आप बैठ के थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक मोटिवेशनल स्पीच लिखा हो। यहाँ पे क्या है? अच्छा, ये दीनदयाल उपाध्याय जी कपड़े हैं, धोती कुर्ता, इतना साफ। ये पहना हुआ तो लग ही नहीं रहा है। नहीं, यही पहनते थे, दिख रहा है। ये तो पहना ही नहीं लग रहा है। लेकिन इसको भी कुर्सी बैठते थे। इस पे क्या बात, इस पे वो बैठते थे, यही कपड़ा पहनते थे, लेकिन पहना हुआ तो लग ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे टूटे हुए सपनों की कौन सुने किसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता
हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी। एक कमल यहाँ पर भी बना हुआ है, यानी कि दीप की लौ टाइप कुछ बना हुआ है। वही पत्ते वाले फूल यहाँ पर भी लगे हुए हैं। और ये भी थोड़ा कमल की पंखुड़ी का ही एक स्वरूप दिख रहे हैं आप। एक कमल की पंखुड़ी जो होती है उसी स्वरूप का ये भी बना हुआ है। तो यहाँ पे और कुछ बनने जा रहा है। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर वगैरह इस तरह से रखा हुआ है और यहाँ पे इस तरह से फॉलो करते हुए जाएंगे आप। इधर जाना है, इधर 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 जाना है। अच्छा, तो वहाँ पे क्यों बंद है? वहाँ पे क्या था? यहाँ पे एक वॉशरूम भी है। साफ सुथरा होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं, लेकिन भारत में लोग रहने वाले साफ सुथरा रखें ऐसा थोड़ा संभावना कम है। तो और हम आगे थोड़ा चल के दिखाते हैं आपको। आपने देख लिया? यही आके हिंदी आती ना आपको? अच्छा, देखा आपने? यूपी के लिए तो हिंदी तो आती है। नहीं, ब्लॉग बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं, भारत विविधताओं का देश है, तो हो सकता है किसी को ना आती, थोड़ा पूछ लेना पड़ता है। तो कैसा लगा पार्क आपको? बढ़िया है। अभी तो बहुत कुछ हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे चीजें चल रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पौधे इन लगे हुए हैं। ये मोटे मोटे शीशे लगे हुए हैं ताकि बाहर के पौधे अंदर में दिखें। और यहाँ पे दिख रहे हैं अंदर में भी इस तरह से पौधे रखे गए हैं। और ये यहाँ पे एक दीपक बनाया गया, इसमें से लौ निकल रही है। और लौ जो है वो कमल के फूल, अधखिले फूल की तरह दिख रही है, फूल की तरह। और यहाँ पे भी कोई गैलरी है, भारत के भाजपा की स्थापना यहाँ पे भी देखिए कुछ है। ये पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप लोग स्किप करके अगर इंटरेस्टेड हैं तो पढ़ सकते हैं। और हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि कौन कौन से लोग हैं जो 1952 से 1967 के बीच में भारतीय जनसंघ की स्थापना को लेकर के जो लोग काम किए थे, उनका यहाँ पे कुछ योगदान वगैरह है। और यहाँ पर भी देखिए योगदान वगैरह है। ये सारी चीज़ें अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं और कौन कौन लोग हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, खास करके अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके कार्यकाल की चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे एक गैलरी है, यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं, क्या क्या है उनका इतिहास भी आप सुन सकेंगे। और ये लाइट आ कहाँ से रही है? यहाँ से, यहाँ से। ऐसे ऐसे आपको एरो फॉलो करते जाना है, आपको हर जगह आप पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे गैलरी नंबर 3 श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का। यहाँ पे स्क्रीन चल रही है, वो तो आप देख ही सकते हैं। और जो स्पेशल है वो यहाँ पर ये है, ये टैगोर जी हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं। और ये कुछ काम काज हो रहा है, कुछ मीटिंग वगैरह हो रही है, जिसके बारे में यहाँ पे ये एक प्रारूप बनाया गया है कि कैसे लोगों ने मीटिंग की थी और कौन कौन कहाँ दिख रहा था। मतलब वो इधर में देख रहे हैं, उस टाइम का फोटो था और देखिए उसी तरह से काट दिया गया उसको। मतलब ये सारी चीज़ें फ़ोटो से ली गई हैं, आप समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें फ़ोटो से ली गई हैं और फोटो को बड़ा करके प्रिंट किया गया, उसको इस तरह से काटा गया है। उस टाइम फोटो लिया गया था जब वो पीछे देख रहे थे, जो वो है जब पीछे देख रहे थे तब की ये फ़ोटो ली गई है। और यहाँ पे ये साइड में देख रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा वो साइड में देख रहे हैं, तो इस समय की फ़ोटो ले गई है। भाई बताइए क्या कारीगरी की गई है। आप सोचिए कि क्या दिमाग लगा के इसको बनाया गया है। देखिए कुछ लोग वहाँ से भी देख रहे हैं। इसके बारे में क्या है, क्या कहना चाहेंगे, ये क्या खूबसूरती है, क्या दिमाग लगा के बनाया है और किस चीज़ का है? ये यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता बना है और क्या मीटिंग हो रही थी उसके बारे में यहाँ पे आप सुन सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो जो 3 मूर्तियाँ हैं उसमें एक अटल बिहारी वाजपेयी हैं, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं और तीसरे जो है वो दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। यहाँ पे हमेशा चीज़ें गूंजते रह रही है। देखिए वाह, इसका 50 रुपये आप दे के आएंगे अगर आपका इतिहास में रुचि है, भारत को जानने में आपकी रुचि है और ख़ास करके भाजपा को। यहाँ पे एक डिजिटल स्क्रीन बनाई गई है, आप देख सकते हैं
इस डिजिटल स्क्रीन में आप जो चाहेंगे उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुख्य पृष्ठ है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आज चीज़ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, विभाजन मिलेगा, बंगाल का काल मिलेगा, कलकत्ता हत्याकांड का विवरण मिलेगा और यहाँ पे दंगे मिलेंगे। तो श्यामा प्रसाद जी के सारे भाषण मिलेंगे। तो ये जो सेक्शन बना है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का है। तो यहाँ पे उनसे जुड़ी हुई चीज़ें मिलेंगी। तो कलकत्ता, जैसे भारत के विभाजन की बात हमने करी, तो यहाँ पे आप अगर इस पर टच करते हैं तो यहाँ की सारी जो फोटो है वो खुल जाएंगी। देखिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे खुल रही हैं और इसको आप इस तरह से हटा करके देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं कि कैसे क्या हुआ था। तो इस तरह की ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और ये जो स्क्रीन है वो हमेशा चलती रहती है, जो एक्सप्लेन करती रहती है। और यहाँ पे बाहर जाने की भी रास्ता है इधर से, और यहाँ पे भी बहुत सारे फोटो जो हैं लगे हुए हैं। उस समय की अखबारों के कतरन हैं, टुकड़े हैं जो कटे हुए हैं। और यहाँ पे इस तरह से हम लोग ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रेरणा का सफ़र है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी कॉपी आप पढ़ सकते हैं। आप देखिए ये इनका है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर भी इनके भी यहाँ पे स्क्रीन इस तरह से लगा हुआ है, हम देख सकते हैं। यहाँ पर भी इस तरह से आप करके इसको कर सकते हैं। यहाँ से आप इस तरह से करेंगे तो अगले पन्ने यहाँ पे खुलते जाएंगे, देख रहे हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे ये उनके बर्तन वगैरह हैं, खान पान के बर्तन। ये ओखली है जिसमें वो कूटते रहे होंगे। ये उनकी कुछ किताबें हैं। ये उनके टाइपिंग मशीन है। यहाँ पे उनकी कुछ किताबों के पन्ने हैं। देखिए, भारत की एकता को चुनौती, सबसे पन्ने खुलेंगे, आप देख रहे हैं। तो 13 पन्ने हैं यहाँ पे, तो 13 पन्ने यहाँ पे खुलेंगे और यहाँ पे 8 पन्ने हैं। तो ये 8 पन्ने इस तरह से खुलेंगे। और यहाँ पे वो बनाए गए हैं, जो टाइप कर रहे हैं उस तरह से इनका एक यहाँ पे प्रारूप बनाया गया है। मोम के वो बनाए गए हैं, देख रहे हैं आप। और ये एक टाइपिंग मशीन है, प्रिंटिंग मशीन है। आप कह सकते हैं कि प्रिंटिंग मशीन इसको, उस टाइम पे प्रिंटिंग जो अखबार वगैरह प्रिंट किए जाते थे वो इस तरह से प्रिंट किए जाते थे। एक एक शब्द या फिर एक एक अक्षर या फिर एक एक लाइन इस तरह से प्रिंट की जाती थी। आप देख सकते हैं इस तरह से। तो उस टाइम का ज़माना है, उस टाइम की बातें हैं। और जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं वो लोग आकर के इसको देख सकते हैं। इसका जो चार्ज होता है वो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये होता है। कश्मीर हमारा है, 370 हटाओ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, 370 हटाओ। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 370 हटाने से कोई फ़ायदा हुआ तो नहीं खास। ये जो देखिए, देख रहे हैं आप, ये उस टाइम की कुर्सी है और ये उनका मेज है। ये सारी चीज़ें अब ऐतिहासिक हो गई भाई, संग्रह करने वाली हो गई हैं। तो आप भी ऐसा काम करिए कि ताकि आपकी चीज़ें भी लोग संग्रह करके और उसको देखें, इस तरह से म्यूजियम में लगाएं। मैंने क्या बात कर दी, देखिए उनका बेड है, ये देखिए उनका ये बिस्तरा है, इस पे वो सोया करते थे। देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें संग्रह वाली हैं, संग्रहित की जा रही हैं। देखिए उनका ये बिस्तरा है, अटल जी का। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब लखनऊ आते तो डॉक्टर दिनेश शर्मा के घर इसी तख्त पर बैठ करके लोगों से, यहाँ पे आप देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी AI के द्वारा इनका भाषण चल रहा है। और ये जो गैलरी है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके द्वारा ये स्क्रीन चल रही है, उनकी सफलताओं और उनके उपलब्धियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और एग्जिट 2 बनाई गई है और यहाँ से भी आप जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 चक्र बनाए गए इस तरह से, ये फूल हर जगह लगाए गए हैं। और यहाँ पे काम अभी जोरों शोरों से चल ही रहा है। यहाँ के जो वॉशरूम है वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, लेकिन कुछ विचित्र महिलाएं होती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि साफ़ सफाई क्या होती है, हाइजीनिक क्या होती है और हमें क्या, कहाँ, कब, कैसे करना है ना। अभी जो नया है
फिलहाल अच्छी कंडीशन में है, लेकिन अगर इसी तरह से मूर्ख महिलाएं रहीं तो ज़्यादा दिन तक अच्छी कंडीशन में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि यहाँ साफ सफाई वाले होंगे और इनके जो कुकर्म हैं उन पे पर्दे डालते रहेंगे। तो अभी हम लोग बाहर चल रहे हैं और बाहर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको दिखाएंगे। ये प्रेरणा स्थल का अंदर का चीज़ जो उसमें 50 रुपया जिसमें 50 रुपया आप दे के आते हो, तो वो सारी चीज़ें अब लगभग ख़त्म हो गई हैं और लगभग यहीं तक है जो हमने आपको दिखा दी है। और अभी हम लोग बाहर चलते हैं। ये है अटल बिहारी वाजपेयी जी की कार। जब वो प्रधानमंत्री बने थे उस टाइम पे जो नेता होते थे, राष्ट्रपति, इवन राष्ट्रपति तक भी इसी एम्बेसडर कार से ही चला करते थे। तो ये उन्हीं का है। जो आज के समय में नेताओं की पहली पसंद फॉर्च्यूनर हुआ करती है, उस समय में नेताओं की पहली पसंद ये एम्बेसडर कार हुआ करते थे। ये देखिए USS उनका नंबर था 7793 और इसी कार से वो चला करते थे। ये पार्क इतना बड़ा है कि एक दिन में पूरा करना और एक वीडियो में पूरा करना लगभग नामुमकिन है। तो हम वीडियो खत्म करते हैं, उसके पहले आपको बता दें जो 3 मूर्तियां लगी हुई हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और दीनदयाल उपाध्याय जी की, तो ये काफ़ी ट्रेंड करती है। और जो मेन चीज़ है जहाँ पर कमल का आकार ये दिखा रहे हैं कि एक पंखुड़ी का आकार आप देख सकते हैं कि बना हुआ है, वहाँ पर हमने कार दिखाई, अंदर का म्यूजियम दिखाया और फूल फ्लावर्स दिखाया और गार्डन भी दिखाया। तो इसके अलावा थोड़ा सा और ज़्यादा कुछ जानकारी देने के लिए है नहीं। और बाकी जो चीज़ें होंगी हम कुछ होगा तो उसको हम शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।